लोभ ऐसी चीज है, ये पाप को उत्पन्न करती है। प्रेम से बोलो जय माता दी। एक गांव से एक पंडित जी काशी में पढ़ने के लिए गए महाराज, वाराणसी, और बनारस से महाराज पढ़ करके जब आए तो नगर के लोगों ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया कि हमारे पंडित जी वेद पाठ करके आए हैं, वेद का अध्ययन करके आए हैं, वेद शास्त्रों को पढ़ करके आए हैं। पिताजी ने पूछा, बेटे आपने क्या कौन सी विद्या का अध्ययन किया, आपने क्या पढ़ाई पढ़ी है, आप कुछ मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? पंडित जी कहने लगे, पिताजी ठीक है आप पूछिए, जो पूछोगे आप हम बता देंगे। पिताजी ने कहा, बेटे ये बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? पंडित जी तो चक्कर में पड़ गए कि हमने ऋग्वेद पढ़ा है, हमने यजुर्वेद पढ़ा है, हमने सामवेद का अध्ययन किया है, हमने वेद मंत्रों का अध्ययन किया है, 18 पुराणों को पढ़ा है, 6 शास्त्रों को पढ़ा, परंतु ये नहीं पढ़ा कि पाप के बाप का नाम क्या है। पिताजी कहने लगे, बेटा तो तूने पढ़ा क्या है, कैसी पढ़ाई पढ़ी? बड़ी लज्जा, बड़ी शर्म, इतनी छोटी से प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। बोले, पिताजी जब तक इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल नहीं जाएगा तब तक मैं वापस घर में नहीं आऊंगा। घर से निकल गए। जैसे घर से निकले तो एक दूसरे नगर में पहुंचे, वहां जाकर के एक कुएं के पास में एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, सिर पे हाथ रख करके सोचने लगे कि मैं क्या करूं, आखिर ये पाप के बाप का नाम क्या है, मुझे कौन बताएगा, कैसे मुझे पता चलेगा? तो उतने में पंडित जी ने क्या देखा कि एक वैश्या आई, एक गणिका, गणिका जल भरने के लिए आई, और जल भर करके जैसे जाने लगी तो पंडित जी को उदास देखा। तो गणिका सोचने लगी कि हमारे गांव के पंडित जी और इतने उदास हैं, इतने दुखी हैं, आखिर बात क्या है? पास में जाकर के वह वैसे पूछने लगी, पंडित जी आप दुखी हैं, बड़े चिंतित हैं, कोई कष्ट है क्या, कोई परेशानी है क्या, बताओ। बोले, अब क्या बताऊं? बोले, समस्या ऐसी है। बोले, समस्या का समाधान हो तो बताओ। बोले, हाँ हाँ बताओ, जरूर कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। बोले, बात ऐसी है कि मेरे पिताजी ने पूछा है कि पाप के बाप का नाम क्या है। वैश्या मुस्कुराई, कहने लगी, पंडित जी इतनी सी बात, इतनी छोटी बात के लिए आप इतने परेशान हैं? बोले, मैं बता दूंगा। हाँ देवी बताओ। बोले, ऐसे नहीं बताऊंगा। तो बोले, देखो पंडित जी अब इतना जटिल प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर भी इतना जटिल है, तो इतनी सरलता से थोड़ी ना बताऊंगा, पहले आपको घर चलना पड़ेगा। पंडित जी सोचने लगे, गणिका के घर में, वैश्या के घर में हम क्यों जाएंगे भैया, हम ब्राह्मण हैं, त्रिकाल संध्या करने ब्राह्मण हैं, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं, किसी के हाथ का जल ग्रहण नहीं करते, अन्न ग्रहण नहीं करते, किसी गणिका का स्पर्श नहीं करते, हम नहीं जा सकते। बोले, देखो पंडित जी अब प्रश्न का उत्तर चाहिए तो चलना पड़ेगा। चलो ठीक है, जैसे तैसे पंडित जी तैयार हो गए। बोले, घर जाने में क्या तकलीफ है, और फिर कोई देख थोड़ी रहा हमको, कोई जान थोड़ी रहा, प्रश्न का उत्तर भी तो मिल जाएगा। ऐसा सोच करके पंडित जी गणिका के घर में आए, और जैसे ही वैश्या के घर में आए तो वैश्या कहने लगी, देखो महाराज अब इतने दिनों के बाद आप मेरे घर में आए हैं तो कम से कम मेरा आतिथ्य भी तो स्वीकार करो, विराजो इस आसन पर। और महाराज कोई घर पे आता है, अतिथि आता है, ब्राह्मण आता है, तो घर से खाली नहीं भेजा जाता उसे, कम से कम जल ग्रहण करो, अन्न ग्रहण करो, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। बोले, नहीं हम नहीं कर सकते। बोले, प्रश्न का उत्तर चाहिए कि नहीं? और सुनो, तुमने यदि हमारे घर में भोजन ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया, तो आपको बहुत सारी दक्षिणा देंगे हम। 20 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में आपको मिलेंगी।
पंडित जी को लगा कि भैया यहाँ देख कौन रहा है, किसको पता है कि हम कहाँ हैं। हाँ देवी एक काम करो, सूखा अनाज हमें दे दो, हम अपने हाथ से स्वयं बना करके प्रसाद पालेंगे। सोचे कि दक्षिणा तो मिल जाएगी। जैसे तैसे ब्राह्मण ने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद बनाया और भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद में वह गणिका ने स्वर्ण मुद्राएं जब दक्षिणा के रूप में भेंट की, पंडित जी कहने लगे देवी अब बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर कि अब बताओ कि पाप के बाप का नाम क्या है। वेश्या मुस्कुराई और कहने लगी पंडित जी अभी भी नहीं पता चला आपको? बोले आपको अभी भी ज्ञान नहीं हुआ कि पाप के बाप का नाम क्या है? देखो आपने कभी मेरे घर में कदम नहीं रखा, कभी भी जीवन में आपने मेरा आतिथ्य ग्रहण नहीं किया, मेरे घर में जल ग्रहण नहीं किया, अन्न ग्रहण नहीं किया। तुम विद्वान ब्राह्मण हो, तेजस्वी ब्राह्मण हो, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण, परंतु धन के लोभ में, स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे घर जलपान किया, मेरा आतिथ्य स्वीकार किया, मेरे यहाँ भोजन ग्रहण किया। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर है यही है, पाप के बाप का नाम लोभ है पंडित जी। प्रेम से बोलो जय माता दी।